अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसे जैसे क़यामत नज़दीक आ रही है, लोग अपने असल की तरफ लौटते जा रहे हैं। मतलब जैसे इंसान शुरू में खुद को ढांपने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करता था, अब दुनिया मॉडर्न होने के नाम पर ये सब कुछ करती दिखाई दे रही है। ये मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर हुआ 21st लक्स स्टाइल अवार्ड शो, जो कि लाहौर में मुनक्किद हुआ और बहुत सारे हमारे स्टार स्टडेड लोग जो हैं, हमारे स्टार्स जो हैं, वो वहाँ पर आए। लेकिन उसमें एक नई कंट्रोवर्सी ये बन गई कि एक तो जो बड़े-बड़े नाम थे वो नहीं आए, जो एब्सेंट थे वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन जो ज़्यादा मसला बना, जो बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, वो ये बनी कि कुछ अदाकाराएँ ऐसी थीं, जो शुरू में तो बहुत ज़्यादा बोल्ड थीं, लेकिन अब वक़्त के साथ उन्होंने लोगों की ट्रोलिंग के साथ या वक़्त के साथ ये सबक सीखा है कि पाकिस्तान में आप बोल्ड ड्रेसिंग के साथ अच्छा नाम नहीं कमा सकते, लिहाजा वो पूरे कपड़े पहन कर आईं। और कुछ अदाकाराएँ ऐसी थीं जिनके बारे में लोगों ने कहा कि आप लोग तो इस अवार्ड शो में शायद कपड़े पहनना ही भूल गए। कौन सी हैं वो अदाकाराएँ जिन्होंने पूरे कपड़े पहने और कौन सी हैं वो अदाकाराएँ जिन्होंने पूरे कपड़े नहीं पहने? तो चलिए जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं उन 7 एक्ट्रेसेस की, बल्कि 8 एक्ट्रेसेस की जिन्होंने पूरे कपड़े पहने। और उसके बाद बात करेंगे उन 8 एक्ट्रेसेस की जिनके बारे में लोग ये कहते हैं कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने, लेकिन मैं ये कहूँगी कि उन्होंने ज़रा बोल्ड ड्रेसिंग की। अच्छा जनाब, अब सबसे पहले तो आती हैं जी फिल्म स्टार रेशम। रेशम जो हैं वो आपको पता है कि अपने वक़्त में कितनी बोल्ड रह चुकी हैं। उन्होंने पंजाबी फ़िल्मों में भी काम किया, उन्होंने बहुत अजीबो-गरीब किस्म के, वियर्ड किस्म के डांसेस भी किए, लेकिन वक़्त के साथ-साथ उन्होंने इस चीज़ से बहुत बड़ा सबक सीखा। अब वो बहुत अच्छा, बहुत सुलझा हुआ काम करती हैं, बहुत ही नफ़ीस अदाकारा हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, बड़ी मिलनसार हैं। और वक़्त के साथ-साथ उन्होंने ये चीज़ सीखी कि अब मुझे बोल्ड ड्रेसिंग नहीं करनी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आई जी मीरा जी। मीरा जी के बारे में वो बहुत ही प्यारा एक गाउन पहन कर आई थीं, ग्रीन कलर का, और बहुत ही एलिगेंट था। आपको पता है कि मीरा जी जो हैं वो तो भारत तक काम करके आई हैं और बहुत बोल्ड किस्म का काम करके आई हैं। वक़्त के साथ-साथ उन्होंने इस बात को समझा है कि एक्टिंग स्किल्स की वजह से अदाकाराएँ पहचानी जाती हैं, ना कि अपनी बोल्ड ड्रेसिंग सेंस की वजह से। बहरहाल वो बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही एलिगेंट लग रही थी। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं फौरी गर्ल की, कि यहाँ पर हमारी फौरी हो रही है। पिछले साल दनानीर मुबीन काफ़ी ज़्यादा हिट हो गई थी क्योंकि उनका वीडियो वायरल हो गया था कि यहाँ पर हमारी फौरी हो रही है। दनानीर मुबीन ने बहुत ही यंगस्टर होने के बावजूद एक बहुत ही डिसेंट ड्रेसिंग की, और उन्होंने एक गॉन टाइप का वो पहना हुआ था, एक ट्राउज़र, एक शर्ट, और उसके साथ वो एक बैक टेल होती है ना, जिस तरह की, वो उन्होंने पहना हुआ था ड्रेस, और बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही अच्छी वो दिख रही थी, बहुत ही डिसेंट दिख रही थी। कोई वल्गैरिटी नहीं थी, कोई फ़िज़ूल किस्म की चीज़ें नहीं थी। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो आ जाती हैं हमारी वेटरन एक्ट्रेस, जी हाँ, संगीता मैडम की। संगीता मैडम ने अपने दौर में बिल्कुल हेलन जैसा काम किया हुआ है, लेकिन वक़्त के साथ-साथ उनको ये चीज़ समझ में आई कि खुद को एलिगेंट रखना और अच्छी ड्रेसिंग के साथ पाकिस्तान में ही नाम कमाया जा सकता है। बहुत सारी फ़िल्म्स को प्रोड्यूस कर चुकी हैं वो, और बहुत ही अच्छी और एलिगेंट ड्रेसिंग उनकी लग रही थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी वेटरन एक्ट्रेस, हमारी सीनियर एक्ट्रेस, जिन्होंने पंजाबी फ़िल्मों की, जैसे पंजाबी में कहते हैं, मत्त मार दी हुई है। जी हाँ, सुल्तान राही की हीरोइन रह चुकी हैं कई फ़िल्मों में। मैं बात कर रही हूँ अंजुमन की। अंजुमन जो है उनको स्पेशली बुलाया गया था क्योंकि उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाना था उनके काम के लिए, और उसके लिए हुमायमा जो अदाकारा हैं उन्होंने उनको ट्रिब्यूट भी पेश किया था। और अंजुमन की ड्रेसिंग भी बहुत डिसेंट लग रही थी, ज़रा फैंसी ड्रेसिंग वो करके आई थी, लेकिन वो बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड और एक बड़ी अच्छी ह्यूमन बीइंग है। अगर उसके बाद हम बात कर लें अगली एक्ट्रेस की, तो वो आती हैं जनाब जुग्गन काज़िम। जुग्गन काज़िम एक एंकर पर्सन भी हैं, एक एक्ट्रेस भी हैं। आपको याद होगा कि कुछ अपनी जब वो यंग थी और उसकी पीक पर उन्होंने कुछ एक दो इस तरह के वीडियो सॉन्ग्स में कुछ बड़ी ही बोल्ड किस्म की ड्रेसिंग की थी, जिसकी वजह से उनको बहुत ट्रोल किया गया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने काफ़ी तौबा शौबा कर ली थी, और तौबा टाइप के बाद उन्होंने हमेशा हमेशा अपनी ड्रेसिंग जो है वो बहुत डिसेंसी के साथ जो है उसको कैरी किया। हालांकि आज से 2-3 साल पहले जब उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था, उस वक्त भी वो बहुत ज़्यादा ट्रोल उस वक्त हुई थी जब वो अपना होम टूर करा रही थी, और उनके होम टूर के दौरान उन्होंने अपने घर के अंदर जो सीनरीज लगा रखी थी वो कुछ नेकेड लेडीज़ की थी, जिसको देखने के बाद लोगों ने उनके ऊपर बहुत गम और गुस्सा जताया था। लेकिन लोगों की तनकीद के बाद उन्होंने अपने आप को जो है वो बहुत बेटर किया। फिर जुगन काजिम के बाद 7वें नंबर पे बारी आती है जी
रेम्बो और साहिबा की जोड़ी की, जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं और अल्लाह उनको हमेशा एक दूसरे के साथ रखे, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और जो साहिबा हैं वो आपको पता है कि अपनी जवानी की पीक पे थी जब उन्होंने इंडस्ट्री में काम करना छोड़ दिया था और उन्होंने रैम्बो से शादी कर ली थी। हमेशा उनकी ड्रेसिंग बहुत ही डिसेंट होती है और बहुत डिसेंसी के साथ उन्होंने आज तक इंडस्ट्री में मूव किया है। कभी भी उनके अंदर आपने कोई इस तरह की हरकत नहीं देखी होंगी, ख़ास तौर पे ड्रेसिंग वाइज। और अब की बार भी लक्स स्टाइल अवार्ड्स के 21st जो उनका अवार्ड शो था, उस सेरेमनी में वो बहुत ही जो है वो डिसेंट उनकी ड्रेसिंग थी। फिर अगर उसके बाद हम बात करें तो एक और एक्ट्रेस थी, मुझे उनका नाम नहीं आता, उनका ड्रामा था कैसी तेरी खुदगर्जी। वो आई थिंक उनका नाम क्या है वो मुझे बताइएगा। उन्होंने भी स्किन कलर का एक ड्रेस पहना था जिसपे लोगों ने उनकी काफ़ी तारीफ की थी और लोगों ने कहा था कि वो बहुत अच्छी दिख रही हैं। उन्होंने दुपट्टा भी गले में लिया हुआ था, फुल ड्रेस था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ठीक है फुल ड्रेस था मगर वो थोड़ा थोड़ा सा सी थ्रू भी था। लेकिन बहरहाल लोगों ने उनको कहा कि जी उन्होंने बहुत अच्छी और डिसेंट ड्रेसिंग की है। मगर उसके ऊपर जनाब जी एक कंट्रोवर्सी उस वक्त बनी जब एक एक्टर ने कहा कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एलिगेंट लग रही हैं वो एक्ट्रेस, और दूसरी तरफ जो है वो जो एक वो साहब है, मुझे उनका नाम नहीं आता, जिनका अम्मा टीवी समथिंग करके है, जो कि लोगों को काफ़ी ट्रोल करते हैं, उनकी एक्टिंग को लेकर ट्रोल करते हैं। उन साहब ने कहा जी कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, जबकि वो बहुत अच्छी और बहुत ही डिसेंट लग रही थी। अब बात कर लेते हैं उन एक्ट्रेसेस की जिनके बारे में लोगों ने कहा कि उन्होंने बहुत ही बोल्ड ड्रेसिंग की। सबसे पहले चलें जी हम बात कर लेते हैं हमारी प्यारी भाभी जान के बारे में। चलें भाभी जान को छोड़ते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं जी मरियम नफीस साहिबा की। मरियम नफीस जो हैं वो अपने शौहर के साथ आई और वहाँ पर उनकी किसेस विसेस चल रही थी। बैकलेस्ट उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था जिस पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की और कहा कि हम बॉलीवुड की नकल उतार रहे हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा कल्चर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि खुलेआम जो है ये पपियाँ जपियाँ वाला सिस्टम और सीज़न जो है वो शुरू हुआ है, ये बिल्कुल भी हम सपोर्ट नहीं करते। सेकंड नंबर पे आती हैं जो एक्ट्रेस जिन्होंने बोल्ड ड्रेसिंग की, वो थी यशमा गिल। यशमा गिल की अगर बात करें तो उनकी जो मैक्सी थी वो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, डिसेंट लगी, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम था कि वो नीचे एक ऐसा कट लगा हुआ था जिसकी वजह से उनकी क्लीवेज दिखाई दे रही थी। उस क्लीवेज की वजह से लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया और कहा कि यशमा जो हैं वो जब चल रही थी, मूव कर रही थी, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि वो फिर बार बार अपनी क्लीवेज को छुपाने के लिए हाथ रख रही थी, जिसकी वजह से जिसकी नज़र नहीं भी जानी थी उसकी नज़र भी जा रही थी और लोग उसको नोट कर रहे थे। तीसरे नंबर पे जो एक्ट्रेस आती हैं वो हैं जी उर्वा। उर्वा के बारे में आप लोग जानते हैं कि फरहान से उनकी अलग हुई है, लेकिन अभी उनकी एक फिल्म आई टिच बटन, उसमें भी उन्होंने एक आइटम सॉन्ग टाइप का गाना किया जिसमें उन्होंने काफ़ी बोल्ड ड्रेसिंग की। उर्वा जो है वो ज़्यादातर 90% अगर आप उनको किसी इवेंट पे देखेंगे तो वो ज़्यादातर वाइट कलर का ड्रेस पहनती हैं। वाइट कलर की उन्होंने एक फैंसी सा गाउन पहना हुआ था, लेकिन वहां पर उनके बेली बटन दिख रहा था जिसकी वजह से लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। उस्मान खालिद बट के साथ उन्होंने एंट्री की थी, लेकिन उस्मान खालिद बट से हट के लोगों का जो निशाना था वो उर्वा थी। फिर बारी आती है चौथे नंबर पे जिस एक्ट्रेस की, वो है जी अमर खान। और अमर खान एक बहुत ही मंझी हुई डांसर हैं, बहुत ही अच्छा डांस वो करती हैं। एक्टिंग स्किल्स के बारे में मैं कुछ इतना ख़ास नहीं उनके जानती, लेकिन डांस वो बहुत कमाल करती हैं। उन्होंने रेड एंड ब्लैक कलर का जनाब जी एक ड्रेस पहना हुआ था जिसमें एज यूजुअल उनका भी बेली बटन दिख रहा था और बिल्कुल बोल्ड ड्रेसिंग थी, जिसकी वजह से लोगों ने उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया और नापसंद किया और कहा कि हमारे अवार्ड शोज़ में अब इस तरह की बेहयाई जो है वो होने लग गई, खुलेआम पाकिस्तानी कल्चर का मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर आ जाती हैं पांचवें नंबर पे सहीफा जब्बार और उनके साथी जी फौजिया अमान। ये दोनों जो है मॉडल्स भी हैं, तो इसलिए उन्होंने इकट्ठे एंट्री की थी। फौजिया अमान ने व्हाइट कलर का ड्रेस पहन रखा था जो कि बैकलेस था और स्लीवलेस था। और अगर सहीफा जब्बार की बात करें तो उनका ड्रेस जो है वो मुझे तो ठीक लगा, लेकिन उनको उनके टैटू की वजह से और बैकलेस ड्रेस होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें छठे नंबर पे तो आ जाती हैं हमारी भाभी जान मनशा पाशा साहिबा, जिन्होंने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट लगाई। और हमारी भाभी जान हम इसलिए कहते हैं कि जिब्रान नासिर साहब की वो मिसेस हैं और आजकल तो आपको पता है वो ज़रा लाइमलाइट समेट रहे हैं क्योंकि वो ज़हीर परी केस को हैंडल कर रहे हैं। लोगों ने उनके बारे में भी थोड़ी बैशिंग की, लेकिन मैं यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, नो कमेंट्स। अगर हम बात करें अगली एक्ट्रेस की तो सेवन्थ नंबर पे आती हैं जी हुमायमा।
हुमायमा ने रेड कलर का जो है वो ड्रेस पहना। रेड उनका उस दिन का लकी कलर था, क्योंकि उससे पहले उन्होंने रेड कलर की ड्रेस में जो शलवार कमीज टाइप का था वो पहन के अंजुमन को उन्होंने ट्रिब्यूट भी पेश किया था। फिर उन्होंने रेड कलर का एक गॉन भी पहना था जो कि बैकलेस था, और उनकी हरकत की वजह से, उनके थोड़े ओछेपन की वजह से लोगों ने उनको काफ़ी ट्रोल किया। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनका मिजाज ही ऐसा है, वो हैं ही ऐसी है। उसके बाद 8वें नंबर पे अगर हम बात करें तो निम्रा जैकब नाम की एक मॉडल हैं जनाब जी, उन्होंने सबसे ज़्यादा बोल्ड ड्रेस पहना था, जिसको लोगों ने सख्त जो है वो ट्रोल किया, बिल्कुल नापसंद किया। और कुछ अदाकार ऐसे थे जो कि आपको तकरीब में दिखाई नहीं दिए होंगे, उनका भी मैं नाम यहाँ पर लेना चाहूँगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं जिक्र करूँ तो शायद आप भूल चुके होंगे कि आपने इस तकरीब में महविश हयात को बहुत ज़्यादा मिस किया होगा, वो नज़र नहीं आई। फिर उसके बाद यहाँ पर इस तकरीब में माहिरा खान भी आपको नज़र नहीं आई। फिर इस तकरीब में आपको माया खान भी नजर नहीं आई। कुबरा खान समेत और बहुत सारे लोग थे जो आपको इसमें रेड कार्पेट पे नजर नहीं आए होंगे। उसके अलावा उर्वा की जो परफॉर्मेंस है उस पर लोगों ने तनकीद भी की। लोगों ने कहा कि उर्वा ने कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की। खैर, ये मेरा तो नैरेटिव नहीं है, मेरा काम तो आपको न्यूज़ देना, ये लोगों का कहना था। फिर उसके बाद आपको मज़े की बात बताऊं कि सज्जल अली भी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आई होंगी। ना ही यहाँ पर बिलाल अब्बास थे, ना हदीका कियानी थी, जिन्हें दो दो अवार्ड्स मिले, उसके बावजूद वो आपको नज़र नहीं आए। फिर उसके बाद जनाब परीजाद के मुसन्निफ जो थे हाशिम नदीम, वो भी नजर नहीं आए। फिर बेहतरीन फिल्म के लिए जो फिजा अली मीर जो है वो भी वहां पर मौजूद नहीं थी। फिर उसके बाद जो अवार्ड्स थे, जिन लोगों को अवार्ड्स मिले थे, वो लोग भी उस तकरीब में मौजूद नहीं थे, हालांकि उनको तो वहां पर एटलीस्ट आना चाहिए था। तो ये थी जनाब जी लक्स स्टाइल अवार्ड्स की मुकम्मल तकरीब। अच्छी बात यह है कि तकरीबात हो रही हैं, अवार्ड्स होने चाहिए पाकिस्तान में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। लेकिन अब आप लोगों की बारी है, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं और समझते हैं? आपको क्या लगता है, हमारी एक्ट्रेसेस को बोल्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो कुछ भी आप लोग सोचते हैं समझते हैं, कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगी। और अगर आप अपनी किसी पर्सनल एक्ट्रेस या एक्टर की बायोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में कोई न्यूज़ जानना चाहते हैं, ज़रूर आइए कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको बताऊंगी। मजीद खबरें, ब्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही तजदिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।